आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन आज एक ही साथ लाए हैं। इसमें हम 100 क्वेश्चन बस कुछ ही मिनटों में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी है लोथल और धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा और चंहुदड़ो। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, धौलावीरा भी है और लोथल भी है और कालीबंगा भी है और चंहुदड़ो भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लोथल। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, चित्रलिपि, जिसको हम लोग पिक्टोग्राफिक भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है विष्णु, ऑप्शन नंबर बी शिवलिंग, ऑप्शन नंबर सी पशुपति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से और जानते हैं। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए आर्य सभ्यता, दूसरा नंबर है वैदिक सभ्यता, तीसरा नंबर है सिंधु सभ्यता और चौथा नंबर है मौर्य सभ्यता। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु सभ्यता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है गन्ना और ऑप्शन नंबर डी है मक्का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं और जौ। जौ इन लोगों हड़प्पा सभ्यता गेहूं और जौ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का प्रमुख लक्षण क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कच्ची सड़क, ऑप्शन नंबर बी कुआं का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी योजनाबद्ध नगर का निर्माण और ऑप्शन नंबर डी है अनियमित भवन का निर्माण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि योजनाबद्ध नगर का निर्माण। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत स्नान, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर सी है खेती और ऑप्शन नंबर डी है भोजन भंडार। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाए? ऑप्शन नंबर बी, जो कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार का उपयोग किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक आपदा और ऑप्शन नंबर सी आंतरिक विद्रोह। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक बात किया है, जिसमें से आर्यों का आक्रमण भी बोला जाता है उसको, और प्राकृतिक आपदा भी बोला जाता है और आंतरिक विद्रोह का कारण भी माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन जो कि है उपरोक्त सभी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है सोना और ऑप्शन नंबर सी है चांदी और ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसको तांबा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से कपास के उत्पादक के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से ही कपास के उत्पाद के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर है मृतकों का टीला और ऑप्शन नंबर बी है उन्नति का शहर और ऑप्शन नंबर सी है नदी किनारे का नगर और ऑप्शन नंबर डी है विजय का नगर। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जिसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगला है किस सिंधु स्थल से दो हिस्से में विभाजित किया गया है, जिसको दुर्ग और निचला नगर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी है चंहुदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या है? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। धौलावीरा से ही दो भी हिस्सों में विभाजित किया गया, दुर्ग और निचला नगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल को हम लोग बंदरगाह नगर भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जल निकासी प्रणाली के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी है रोपड़। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि मोहनजोदड़ो है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में जल निकासी के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस वस्त्र का उपयोग करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है ऊनी वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी है रेशमी वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी है सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी है चमड़े का वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र का उपयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने व्यापार में किस चीज का उपयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए है सिक्का, और ऑप्शन नंबर बी है बाटर प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है कागजी मुद्रा, और ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग प्रणाली। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, बाटर प्रणाली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में टो टेराकोटा के खिलौने प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है रोपड़, और ऑप्शन नंबर डी है चनहुदड़ो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि चनहुदड़ो से हम लोगों को टेराकोटा के ही खिलौने प्राप्त हुए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस स्थान से सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, और ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले वहाँ अवशेष मिले हैं। ठीक है, सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मुहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि के लिए, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार के लिए, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक अनुष्ठान के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है युद्ध के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यापार के लिए हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुहरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु की पूजा का उपकरण बनाते थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है तांबा और कांसा, ऑप्शन नंबर बी है सोना, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, और ऑप्शन नंबर डी है चांदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, यानी कि तांबा और कांसे का धातु का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस व्यवसाय में मुख्यतः जुड़े थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है शिल्पकारी, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है कृषि, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। शिल्पकारी का भी उपयोग करते थे, व्यापार का भी उपयोग करते थे, और कृषि का भी उपयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी, और ऑप्शन नंबर डी विष्णु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का प्रमुख पेय क्या था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दूध, ऑप्शन नंबर बी है सोमरस, ऑप्शन नंबर सी है जल, और ऑप्शन नंबर डी है मौध। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसको बोल जल, जल का पेय करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्रसिद्ध था जो अपने विशाल अनाज भंडार के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा, और ऑप्शन नंबर डी है रोपण। ठीक है, तो बात करते हैं विशाल अनाज के बारे में। तो इसके किस स्थान से मिला था? तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से मिला था। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते थे ईंट बनाने के लिए? तो पहली है पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन नंबर डी है काली मिट्टी। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग ईंट बनाने के लिए जलोढ़ मिट्टी का उपयोग करते हैं, जो कि क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे की मूर्तियां प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन नंबर सी है रोपण, और ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा। तो बात करते हैं तांबे की मूर्ति के बारे में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। मोहनजोदड़ो के किस प्रमुख भवन को महान स्नानागार कहा जाता है? ठीक है, तो अनाज भंडार को, जलाशय को, राजमहल को, और मंदिर को। तो महान स्नानागार किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जलाशय को ही महान स्नानागार भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात राज्य में पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लोथल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है
कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था? कच्ची ईंट, पक्की ईंट, संगमरमर और पत्थर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पक्की ईंटों का उपयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है दयाराम साहनी और ऑप्शन नंबर डी है मोटिमर व्हीलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा। तो हम लोगों ने अभी पहले क्वेश्चन किया क्या है, इसको हड़प्पा सभ्यता में प्रमाण मिले। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल के बारे में जानते थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए शतरंज, ऑप्शन नंबर बी है बैलगाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है कुश्ती और ऑप्शन नंबर डी है पतंगबाजी। ठीक है, तो किस खेल के बारे में जानते थे? तो शतरंज खेल के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस हड़प्पा स्थल पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो क्या बात किया है अग्निकुंड के बारे में? तो अग्निकुंड कहाँ से मिला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है लोथल और ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी है रोपण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जल निकासी की क्या व्यवस्था थी? ऑप्शन नंबर ए बहता हुआ पानी, ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर सी खुली नलिया और ऑप्शन नंबर डी कुएं। ठीक है, तो बात करते हैं जल निकासी के बारे में, तो इसके साक्ष्य मिले हमें भूमिगत नलियों से। ठीक है, भूमिगत नलियों जल निकासी के लिए व्यवस्था था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किसकी आकृति बनी हुई थी? पशु और पेड़ की, ऑप्शन नंबर बी देवी देवता, ऑप्शन नंबर सी मानव आकृतियां, ऑप्शन नंबर डी गाड़ी और बैलगाड़ी। ठीक है, तो क्या बात किया है यहाँ पर मोहरों पर किसकी आकृति बनी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जो कि पशु और पेड़ की आकृति बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस हड़प्पा स्थल से नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति प्राप्त हुआ है? यानी कि नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति हमें किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी रोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य करती हुई लड़की के मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? यानी कि किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बरगद, ऑप्शन नंबर बी है पीपल, ऑप्शन नंबर सी है नीम और ऑप्शन नंबर डी है आम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीपल को पवित्र मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल का सबसे पहले उत्पादन करते थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी कपास और ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो किस फसल का सबसे पहले उत्पादन किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन सा नगर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है रोपण और ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा। तो राजस्थान में कौन सा स्थल स्थित है? इसका हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की ईंटें प्रयोग होती थी? ऑप्शन नंबर ए आयताकार, ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार, ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार और ऑप्शन नंबर डी अर्धवृत्ताकार। तो किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? आयताकार ईंटों का प्रयोग करता था, जिनका अनुपात का बात करें लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो 2:1 के अनुपात में था। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू बनाते थे? ठीक है, किस जानवर को पालतू बनाते थे? पालतू जानवर किसको बनाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी गेंडा और ऑप्शन नंबर डी भैंस। ठीक है, तो किसको पालतू जानवर बनाते थे? इसका घोड़ा को पालतू जानवर बनाते थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कांसा,
ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है कांसा, ऑप्शन नंबर सी है सोना और ऑप्शन नंबर डी है लोहा। ठीक है, तो किस धातु के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि कांसा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस हड़प्पा स्थल से युद्ध रथ के प्रमाण मिले हैं? युद्ध रथ के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रोपण, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी बनावली। तो युद्ध के रथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी बनावली से हमें युद्ध के रथ प्राप्त हुए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल को मिट्टी के खिलौने के लिए जाना जाता था। कौन सा शहर है जो मिट्टी के खिलौने के लिए जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी चन्हुदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चन्हुदड़ो से हमें क्या मिला है? मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता में खेतों के प्रमुख साधन क्या थे? ठीक है, खेती का प्रमुख साधन क्या था? बैल चलित हल, ऑप्शन नंबर ए है बैल चलित हल, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी का हल, ऑप्शन नंबर सी है लोहे का हल, ऑप्शन नंबर डी है ट्रैक्टर। तो खेती किस चीज से होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में? बैल चलित हल से। ऑप्शन नंबर ए बैल चलित हल से सिंधु घाटी सभ्यता में खेती होती थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? तो पहला ऑप्शन है कच्ची मकान, ऑप्शन नंबर बी पक्की मकान, ऑप्शन नंबर सी झोपड़िया और ऑप्शन नंबर डी मड़ई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पक्की ईंटों से बने मकान में हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस सिंधु घाटी स्थल पर युद्ध के संकेत मिले हैं? युद्ध के संकेत की बात किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो बात करते हैं युद्ध के संकेत के बारे में, तो ये हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साथी कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी मोसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी रोम। तो बात करते हैं प्रमुख व्यापारिक साथी के बारे में, कहाँ से सबसे अधिक व्यापार होता था? तो इसका हो जाएगा मोसोपोटामिया जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? ऑप्शन नंबर ए धातु शिल्प, ऑप्शन नंबर बी स्थापत्य कला और ऑप्शन नंबर सी वस्त्र निर्माण और इनमें ऑप्शन नंबर डी है जो कि इनमें से सभी कला में निपुण थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी धातु शिल्प के भी धातु शिल्प के बारे में भी इनको पता था और स्थापत्य कला के भी बारे में पता था और वस्त्र निर्माण के लिए भी इनको पता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर सी कपास और ऑप्शन नंबर डी सब्जियां। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर बी जो क्या है गेहूं और जौ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस धातु से बनाई जाती थी? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस चीज की मुद्रा, किस धातु की मुद्रा बनती थी? ठीक है, तो बात करते हैं मुद्रा के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के नगरों के क्या विशेष लक्षण थे? ऑप्शन नंबर ए अराजक सड़कों का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी योजनाबद्ध नगर निर्माण, ऑप्शन नंबर सी जलाशयों का कमी और ऑप्शन नंबर डी बस्तियों का असंगठित रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि योजनाबद्ध नगर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधु घाटी स्थल में घोड़े के अस्तित्व का प्रमाण मिला है? यानी घोड़े के अस्तित्व का प्रमाण
किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी लूथल, ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा और ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें घोड़े का अस्तित्व? तो इसका सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है हमें घोड़े का अस्तित्व। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी? कौन सी वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी? ठीक है, धातु की मुद्रा, गाय, अनाज और मोहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहर का उपयोग किया जाता था वस्तु मुद्रा के रूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता में किस पदार्थ का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था? ऑप्शन नंबर ए लोहे के औजार, ऑप्शन नंबर बी पत्थर के उपकरण, ऑप्शन नंबर सी तांबे और कांसे के औजार, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के बर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के बर्तन का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था सिंधु सभ्यता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी वास्तुकला की शैली प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर ए स्तूप निर्माण, ऑप्शन नंबर बी गुंबद निर्माण, ऑप्शन नंबर सी आंगन युक्त मकान और ऑप्शन नंबर डी बौद्ध विहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंगन युक्त मकान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल का आनंद लेते थे? ऑप्शन नंबर ए कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी गेंद डंडा, ऑप्शन नंबर सी पतंगबाजी और ऑप्शन नंबर डी पासा खेल। तो बात करते हैं सिंधु सभ्यता में किस खेल का आनंद लेते थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पासा खेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को प्राचीन मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को और लोथल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो को प्राचीन मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों में क्या प्रयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए है मृद भाण, ऑप्शन नंबर बी है पत्थर के बर्तन, ऑप्शन नंबर सी है धातु के बर्तन, ऑप्शन नंबर डी है कांच के बर्तन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृद भांड का उपयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के अनाज की खेती करते थे? ऑप्शन नंबर है चावल और जौ, ऑप्शन नंबर बी है गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर सी है मक्का और चावल, ऑप्शन नंबर डी है दाल और तिलहन। तो किस प्रकार के अनाज की खेती करते थे? चावल और गेहूं और जौ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि बी है गेहूं और जौ का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे ईश्वर का प्रतीक मानते थे? ऑप्शन नंबर है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी है मातृ देवी, ऑप्शन नंबर डी है वायु देवता। ईश्वर का प्रतीक मानते थे किसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? मातृ देवी को। ठीक है, मातृ देवी की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी है रोपण। तो लोथल को हम लोग बंदरगाह के रूप में मानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लोथल। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल पर अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल पर अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा और ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से हमें अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? पत्थर के घर, ऑप्शन नंबर बी है कच्ची ईंटों के घर, ऑप्शन नंबर सी है पक्की ईंटों के घर, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी के घर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिट्टी के घरों में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धर्म का पालन करते थे? ऑप्शन नंबर ए वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है पशुपति और मातृ देवी की पूजा और ऑप्शन नंबर डी है जैन धर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशुपति और मातृ देवी की पूजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों का क्या करते थे, यानी कि शव को क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? ऑप्शन नंबर ए जलाते थे, ऑप्शन नंबर बी गाड़ते थे, ऑप्शन नंबर सी नदी में बहाते थे, ऑप्शन नंबर डी जो
क्या है, शव को छोड़ देते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाड़ते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शव को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में धातु की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली वस्तु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है तांबे और कांसा, ऑप्शन नंबर सी है सोना और चांदी, ऑप्शन नंबर सी है लोहे की वस्तु, ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी की वस्तुएं। तो किसका अधिक उपयोग किया जाता था वस्तुओं के लिए? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको तांबा और कांसे की वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्तु कला में निपुण थे? ऑप्शन नंबर ए पक्के ईंटों के घरों का निर्माण, गुंबद का निर्माण, मंदिर का निर्माण और शिवालय का निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्के ईंटों के घरों के निर्माण में निपुण थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल दो भागों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा और ऑप्शन नंबर डी चन्हुदड़ो। तो दो भागों में विभाजित कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में गुप्तचारी के प्रमाण मिलता है? ऑप्शन नंबर ए रोपण, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। तो गुप्तचर की बात किया कि गुप्तचरी के प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा से हमें गुप्तचरी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यापार में संलग्न थे? ऑप्शन नंबर ए समुद्री व्यापार, ऑप्शन नंबर बी स्थल व्यापार, ऑप्शन नंबर सी वायु व्यापार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, समुद्र के द्वारा व्यापार करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख निर्वात वस्तु कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए रेशमी वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी ऊनी वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी चमड़े के वस्त्र। ठीक है। तो बात करते हैं निर्यात के बारे में, तो किस वस्त्र का निर्यात सबसे अधिक होता था? तो सूती वस्त्र का निर्यात सबसे अधिक भी होता था और उत्पाद भी अधिक होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग किया जाता था? सिक्कों का, धातु की प्लेटों का, बार्टर प्रणाली का और ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग प्रणाली का। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बार्टर प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में एक विशेष स्नानागार मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से और लोथल से। कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग करते थे? सोना, तांबा, लोहा और चांदी, इनमें से किस धातु का उपयोग करते थे? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, तांबा। ठीक है। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का क्रम क्या है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा, लोथल, चन्हुदड़ो, रोपण, ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी है चन्हुदड़ो, रोपण, लोथल और धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर की अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख लिपि का स्वरूप क्या था? चित्रलिपि, ब्रह्मलिपि, देवनागरी लिपि और खरोष्ठी लिपि। तो हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया, ऑप्शन नंबर ए चित्रलिपि। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस व्यवसाय में निपुण थे? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी शिल्प लिपि, ऑप्शन नंबर सी व्यापार लिपि और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। कृषि में भी निपुण थे, शिल्पकारी में भी निपुण थे और व्यापार में भी निपुण थे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के पैरों के निशान पाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा और ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा से हमें घोड़े के पैरों के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की, बरगद की, आम की और नीम की। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से आभूषण बनाते थे? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी कांसा, ऑप्शन नंबर डी है सोना और चांदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आभूषण किस चीज के बनाते थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सोना और चांदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल चांदी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी चन्हुदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चन्हुदड़ो से चांदी के आभूषण प्रसिद्ध थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? गोलाकार ईंट, वर्गाकार ईंट, आयताकार ईंट और त्रिकोणीय ईंट। तो इसका हम लोगों ने क्वेश्चन पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आयताकार ईंट। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान बनाने के लिए किस पदार्थ का सबसे अधिक उपयोग करते थे? पत्थर, लकड़ी, ईंट और मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईंट का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के जल निकासी प्रणाली का प्रयोग करते थे? भूमिगत नलियाँ और खुली नलियाँ, जलाशयों का उपयोग और प्राकृतिक जल निकासी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूमिगत नलियाँ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से धातु के दर्पण मिले हैं? धातु के दर्पण किस स्थल से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से और मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। तो इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की मूर्ति नहीं मिली है? हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से हमें देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई? तो पशुपति, विष्णु, मातृ देवी और योगी पुरुष, यानी कि किस देवता की मूर्ति हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है? तो इसकी विष्णु देवता, यानी कि विष्णु भगवान की मूर्ति हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ग्रेनरी, यानी कि अनाज का भंडार का प्रमाण मिला है? अनाज का भंडार हमें कहाँ से मिला हुआ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से हमें अनाज के भंडार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल से हमें व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस परिधान का प्रयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए ऊनी वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी है रेशमी वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी है चमड़े का वस्त्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूती का वस्त्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधु घाटी स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहा जाता है? सिंधु घाटी की राजधानी किसको कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, धौलावीरा को और लोथल को, इनमें से किसको? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल पर शतरंज जैसे खेल के प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहनजोदड़ो से हमें शतरंज के खेल के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? एक मंजिला मकान, बहुमंजिला मकान, झोपड़ी और मिट्टी का मकान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुमंजिला मकान बनाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से उपकरणों का निर्माण करते थे? लकड़ी के उपकरण, पत्थर के उपकरण, तांबे और कांसे के उपकरण और लोहे के उपकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तांबे और कांसे के उपकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधु घाटी स्थल से कपास की खेती के प्रमाण मिले? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो से हमें कपास की खेती के प्रमाण मिले। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा से हमें घुड़सवारी के प्रसिद्ध मिले हैं। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से जानवर को पालतू नहीं बनाते थे? किसको नहीं बनाते थे? तो इस बिल्ली को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालतू जानवर नहीं बनाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल महान स्नानागार के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि क्या है मोहनजोदड़ो।